हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है एनटीपीसी के ऊपर। हम देखेंगे समझेंगे कि एनटीपीसी में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। हम बात करने से पहले एक बार आपको बता दें, अगर यूट्यूब चैनल में पहली बार है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे साइड से मिलता रहे। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी बेसिकली पावर प्रोडक्शन के लाइन पे है। ठीक है, बेसिकली पावर प्रोड्यूस करती है ये कंपनी। ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हो गया 1,57,959 करोड़ रुपीज़ है। एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 163 रुपये पे। हाई और लो देखेंगे तो लो बनाया 118 रुपये का और हाई बनाया इसने 176 रुपये का। तो स्टॉक पी बाई ई, प्रॉफिट बाई अर्निंग्स चल रहा है इसका 9.1 टाइम्स। काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन पे चल रहा है, यानी हम बोल सकते हैं अट्रैक्टिव है वैल्यूएशन वाइज। बुक वैल्यू 140 रुपये है, तो ये भी काफ़ी नहीं बोलेंगे, काफ़ी बढ़िया बुक वैल्यू पे चल रहा है, क्योंकि करंट प्राइस इससे बहुत छोटा ही, मतलब बहुत हल्का सा दाम पे ऊपर है। तो हमें इसको बुक वैल्यू भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। डिविडेंड यील्ड 4.3% है, ये भी बहुत बढ़िया डिविडेंड देती है। आर ओ सी ई 9.23, ये थोड़ा कम है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आर ओ ई 12.6 है, ये भी थोड़ा कम है रिटर्न ऑन इक्विटी। फेस वैल्यू जो है शेयर का वो है 10 रुपीज़ का। हम इसमें, मुझे तीन चीज़ इसमें अच्छा लगा। स्टॉक पी बाई 9.18 टाइम्स पे ट्रेड होता है। बुक वैल्यू 140 रुपीज़, उससे थोड़ा सी ऊपर में करंट प्राइस है। और डिविडेंड यील्ड भी बहुत बढ़िया है 4.30%। तो ये सब चीज़ें अट्रैक्टिव बनाती है इसको। बट हम अभी इसका कंपनी का ग्रोथ देखेंगे, कैसे कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में। ठीक है, अब हमें एक ही दिन का देखेंगे। रिटर्न आ रहा है 0.18%। 5 दिन का रिटर्न आ रहा है 1.40%। ठीक है, एक मंथ का आ रहा है 2.66% रिटर्न निगेटिव। 6 महीने का आ रहा है 6.09% पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? 6.09%, ये पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है आपको। ईयर टिल डेट आ रहा है 29.25% पॉजिटिव आ रही है, जो बहुत बढ़िया रिटर्न माना जाएगा। एक साल में देखेंगे 14.04% का पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है। 5 साल का आप देखेंगे तो 11.13% का ही रिटर्न आया, कुछ खास नहीं आया, 11% का ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, 5 साल में। और मैक्सिमम अगर आप करते हो तो ये आपकी कंपनी जो लिस्ट हुई थी 2004 में, लिस्ट 5 नवंबर 2004 को लिस्ट हुई है। 62 रुपये 96 पैसा, यानी 63 रुपये पे लिस्ट हुई। और यहाँ से आपको इसमें 99 रुपये यानी 100 रुपये और बढ़ के मिल रहे हैं। 163 रुपये मान लीजिए हो गया। तो आप देखेंगे कंपनी में बहुत वॉलेटाइल रहा, कभी बहुत ऊपर गया, फिर बहुत नीचे आया, और फिर नीचे ही चलाता गया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे गया, और अभी ऊपर जा रहा है हल्का हल्का। तो अब चक्कर ये है कि इस तरह की कंपनी में डर लगता है। ठीक है, और अगर आप 158% ही ग्रोथ हुआ तो कुछ भी नहीं ग्रोथ हुआ। कब से आप कंपनी पैसा लगा कर रखो? तो 18 साल से लगाया हुआ है पैसा आपने, 18 ईयर से पैसा लगाया है। और मैं ये बोलूँ कि 1 आपका 6 टाइम्स पैसा बना, तो कुछ भी नहीं बना यार। इससे तो बढ़िया बैंक में एफडी कर देता आदमी, है ना, उसमें ज़्यादा पैसा बन जाता आपको। एक चीज़ ये समझने की बात है। बट हम ये देखेंगे अभी इधर, मगर कुछ समय से कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाना चालू किया है। अब ये जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या ऐसा हो गया जिससे कंपनी इतना तेज़ ग्रोथ दिखाने लग गई है। इसके लिए हम इसका क्वार्टरली रिपोर्ट और साथ साथ एनुअल रिपोर्ट भी एक बार देखना जरूरी है। हमें एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, प्रमोटर्स के पास कितना है जून 2022 के हिसाब से। यहाँ दिखेगा आपको 51.10% प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? यहाँ भारत सरकार है, यानी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, फिर आएंगे FII, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास कितना पैसा लगा रहे हैं? 14% लगा रहे हैं। DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितना लगा रहे हैं? 31.33% लगाया हुआ इन्होंने। सरकार, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास कितना है? 0.17। पब्लिक, हमारे जैसे लोगों के पास कितना है? 3.40% हो गया। ये भागीदारी पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब हम क्वार्टरली रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ पे हम लास्ट 4 क्वार्टर को कंपेयर करते हैं। सितंबर 2021 को कंपेयर करेंगे दिसंबर 2021 के साथ। दिसंबर 2021 को कंपेयर करेंगे मार्च 2022 के साथ। मार्च 2022 को कंपेयर करेंगे जून 2022 के साथ। ठीक है, तो सेल्स का फिगर देखेंगे आप तो 32,404 करोड़ रुपये का सेल्स है। उससे बढ़कर आ गया आपका 33,294 करोड़ रुपये का सेल्स। उससे बढ़कर आ गया 37,085 करोड़ रुपये का सेल्स। और उससे बढ़कर आ गया 43,177 करोड़ रुपये का सेल्स आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं सेल्स तो भाई इनकी हर साल बढ़ते हुए जा रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। हर क्वार्टर, नॉट साल, हर क्वार्टर। हमें यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात हो रही है। तो अब देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हर एक क्वार्टर इनकी सेल्स बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए 8,980 करोड़ रुपये से बढ़कर हो गया 10,974 करोड़ रुपये। और यहाँ से बढ़कर हो गया 11,426 करोड़ रुपये, यार यहाँ पे घट गया है 10,796 करोड़ रुपये हो गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
तो ये भी आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट। एक क्वार्टर जरूर घटा है बट अदरवाइज कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ हो जाएगा 4,972 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 6,089 करोड़ रुपये, और उससे बढ़कर हो गया 6,224 करोड़ रुपये, और यहाँ पे घट गया 5,508 करोड़ रुपये हो गया है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में थोड़ा आपको एक क्वार्टर कमी है, बट इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बाकी 3 क्वार्टर तो लगातार प्रॉफिट में है। नेट प्रॉफिट में आएंगे 3,691 करोड़ रुपये, से बढ़कर आ गया 4,626 करोड़ रुपये, से बढ़कर आ गया 5,200 करोड़ रुपये, यहाँ पे घट गया 3,978 करोड़ रुपये आ गया, तो यहाँ पे ये कम हो गया, ठीक है। बट एक क्वार्टर कम है, जिससे कोई घबराने की बात नहीं। ईपीएस इन रुपीज़ की बात करेंगे 3.71 है, उससे बढ़कर हो गया 4.64, और उससे भी बढ़कर हो गया 5.33, और उससे यहाँ घट के हो गया 4.06, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वार्टर जरूर कम है, बट हर क्वार्टर 3 क्वार्टर इसका प्लस में है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस इसकी बढ़िया है, कोई ख़राब तो नहीं बोलेंगे हम इसे, ठीक है। गुड परफॉर्मेंस में हम डालेंगे। एक क्वार्टर हो सकता है किसी भी कारण से कम रह गया हो, ठीक है। अब हम इसका एनुअल रिपोर्ट भी देख लेते हैं, एनुअली कैसा कंपनी परफॉर्म कर रहा है। अब आगे इसके एनुअल में, अब हम यहाँ पे 4 साल को कंपेयर करते हैं। मार्च 2020 को कंपेयर कर रहे हैं मार्च 2021 के, मार्च 2021 में कंपेयर कर रहे हैं मार्च 2022 को, मार्च 2022 को कंपेयर करें टिल टुडे मंथ में, ठीक है। सबसे पहला हो गया सेल्स, 1,09,464 करोड़ रुपये का सेल्स है, उससे बढ़कर हो गया 1,11,531 करोड़ रुपये का सेल्स, और उससे बढ़कर हो गया 1,32,669 करोड़ रुपीज़ हो गया, और यहाँ बढ़कर हो गया 1,45,958 करोड़ रुपये का सेल्स हो गया। भाई सेल्स तो इनकी ज़बरदस्त है, हर साल बढ़ रही है सेल्स, ज़बरदस्त बढ़ रही है सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ देखेंगे तो 31,601 करोड़ रुपये का है, उससे बढ़कर हो जाएगा 34,047 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर आ गया 40,368 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर आ गया 42,176 करोड़ रुपये। यानी हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़बरदस्त है, और ये भी बढ़ रहा है आपका, हर साल बढ़ रहा है आपका, ठीक है। हम इसको YOY बोलेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो हर साल इसका बढ़ ही रहा है, ठीक है। अब हम आएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, 21,250 करोड़ रुपये से बढ़कर, से बढ़ा नहीं, यहाँ घट गया, यहाँ घट के 17,390 करोड़ रुपये, और यहाँ बढ़कर हो गया 22,007 करोड़ रुपये, और यहाँ बढ़कर हो गया आपका 22,794 करोड़ रुपये। तो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको हर साल बढ़ रहा है, एक साल को खाली छोड़ दें तो। हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा 11,902 करोड़ रुपये, उससे यहाँ बढ़कर हो गया 14,969 करोड़ रुपीज़, और यहाँ और बढ़कर हो गया 16,960 करोड़ रुपये, यहाँ और बढ़कर हो गया 17,494 करोड़ रुपये। हर साल इनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। EPS अर्निंग पर शेयर रुपीज़ की बात करेंगे 11.72 है, उससे बढ़कर हो गया 15.09, उससे भी बढ़कर हो गया 17.20, और उससे भी बढ़कर हो गया 17.74। तो हम यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है कि EPS भी इनका हर एक साल बढ़ ही रहा है, कहीं घटा नहीं है। सेल्स बढ़िया है, बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल, और हर साल EPS भी बढ़ रहा है। आपको एक मन में सवाल आएगा, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद भी कंपनी ग्रो क्यों नहीं कर रही है? भाई 5 साल में अगर कोई कंपनी का रिटर्न है, मान लेते हैं कि 11% का रिटर्न आपको दे रहा है, मात्र 11% का रिटर्न आपको दे रहा है, ठीक है। चलिए मान लीजिए इसको 12 कर लीजिए, ठीक है। 12% का अगर रिटर्न दिया 5 साल में, तो कुछ भी नहीं दिया, इससे तो बढ़िया बैंक में आपने FD कर देता। जबकि सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, EPS बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी इतना खराब रिटर्न क्यों है? इसलिए है कि ये भारत सरकार की कंपनी है, सीधा से जवाब है, भारत सरकार की कंपनी है। इसमें भारत सरकार का ज़्यादातर डिसीजंस होते हैं, या मैक्सिमम डिसीजन भारत सरकार ही लेती है, और वो पब्लिक के हित में देख के काम करती है। भारत सरकार का काम क्या है? पब्लिक के हित में काम करना। वो बिजनेस करने तो आई नहीं है, बेसिकली वो पब्लिक के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ एक आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और इतना, और डिविडेंड भी जो दे रहा है आपको, ऐसा मानिए कि 5% रख लीजिए डिविडेंड। और डिविडेंड अगर आपको 5% मिल ही रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, तो भाई इससे ज़्यादा तो आज के डेट में बैंक में मिल जाएगा आपको FD, 5% मान लीजिए, ठीक है, हर साल 5% दे रहा है, तो इससे ज़्यादा तो बेटर है कि बैंक में लगाएं। बैंक में लगाएंगे तो कम से कम पैसा सेफ भी तो रहेगा, पैसा सेफ भी रहेगा, यहाँ तो रिस्क है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद कंपनी में ग्रो नहीं हो रहा है, तो बड़ा चिंता की बात होती है आदमी को, फिर लगता है कि भारत सरकार की कंपनी में लगाए या ना लगाए पैसा। तो आई होप यहाँ पे मैं डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ
किस तरह की कंपनी में क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।